Assalamu alaikum. In this video, we will be discussing chapter 7 of Mini Kids, and that is cholinomimetics. The name is suggesting that the drugs that are mimicking the activity of acetylcholine. अब हमें पता था एसिटाइल कोलिन किधर किधर रिलीज़ हो रहा था, राइट। एक छोटा सा हम जल्दी से रिकैप करते हैं कि हमारे पास एसिटाइल कोलिन कहाँ कहाँ पर आ रहा था। एसिटाइल कोलिन सबसे पहले हमारे पास गैंग्लिया के लेवल पे था, राइट। किधर था? गैंग्लिया के लेवल पे था, ठीक है। जिधर हमने बात कर ली थी, जहाँ पर एन सब एन आ रहे थे, राइट। एसिटाइल कोलिन फिर हमारे पास एन सब एम पे भी प्रेजेंट था, जो स्केलेटल मसल्स को सोमेटिक सप्लाई आ रही होती है, ठीक है। फिर हमारे पास एसिटाइल कोलिन एक और जगह पे आ रहा था, दैट वाज द मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स, ठीक है, जो ऑर्गन्स को पैरासिम्पथेटिक सप्लाई जा रही होती है, ठीक है। पैरासिम्पथेटिक सप्लाई जा रही है जो ऑर्गन्स को, वहाँ पे जो रिसेप्टर्स होते हैं वो मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स होते हैं, और वहाँ पे कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर आता है? एसिटाइल कोलिन आ रहा होता है, राइट। तो हमने उन ड्रग्स की बात करनी है जिन्होंने एसिटाइल कोलिन के एक्शन को मिमिक करना है। वो एक्शन को दो तरह से मिमिक कर सकते हैं, ठीक है। पहली बात, वो कैसे मिमिक कर सकते हैं? ईदर कि वो डायरेक्टली एसिटाइल कोलिन से रिलेटेड कोई ड्रग हो और वो जाके सीधा क्या करेगी, हमारे पास हमारे रिसेप्टर्स पर जाके एक्ट करेगी, ठीक है। रिसेप्टर्स पर एक्ट करेगी, ठीक है। रिसेप्टर्स पर जाके क्या करिए? सीधा एक्ट कर रही है, ठीक है। अब दूसरी बात ये हो सकती है कि यहाँ फिर वो क्या चीज़ कर रही होती है कि जिस एंजाइम ने एसिटाइल कोलिन को डिग्रेड कराना ना, वो इस एंजाइम को इनहिबिट कर देगा। जिस तरह एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम था, तो उससे क्या होगा? एसिटाइल कोलिन के लेवल ज़्यादा होंगे, ठीक है। अगर सपोजिंगली हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास एसिटाइल कोलिन इज़ कन्वर्टेड इनटू एसीटेट प्लस कोलिन, ठीक है, बाय द एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम, ठीक है। अगर हम ऐसी ड्रग देंगे, ठीक है, जो इसको इनहिबिट करा रही है, राइट, लेट मी राइट इट अगेन, ख़राब हो गया, अच्छा, ठीक है। तो ऐसे क्या करें, हम ऐसी ड्रग दे रहे हैं जिसने एसिटाइल कोलिन एस्टरेज को इनहिबिट कराया है, ठीक है। तो क्या करेगी कि इस तरह हम एसिटाइल कोलिन के लेवल्स ज़्यादा कर रहे होंगे, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई है। तो इतना हमारे चैप्टर का था कि क्या कैसे हो रहा है। अब इस बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं कोलिनोमाइमेटिक्स ड्रग्स की, किस तरह। या तो वो हमारे पास डायरेक्ट एक्टिंग आती है, जिस तरह हमने बात की कि वो डायरेक्टली जाके रिसेप्टर्स पे एक्ट कर रही हैं, ठीक है। या वो क्या आ सकती हैं? इनडायरेक्ट आ रही है। इनडायरेक्ट में वही बात बता रहा है कि उसने एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट किया, सीधा जाके रिसेप्टर पे नहीं लग रही वो, ठीक है। सीधा जाके क्या कर रही है? वो रिसेप्टर पे नहीं लग रही। इनफैक्ट वो क्या कर रही है कि एसिटाइल कोलिन जो डिग्रेड होना उसको इनहिबिट कर रही है, ठीक है, और एसिटाइल कोलिन का एक्शन आ रहा होगा। रादर जो डायरेक्ट एक्टिंग है वो क्या करें? सीधे जाके रिसेप्टर पे एक्ट करें, ठीक है। अब डायरेक्ट एक्टिंग में भी सब टाइप्स आ जाती हैं, जो हमारे पास कोलिन एस्टर्स होते हैं, ठीक है, और कुछ होते हैं जो हमारे पास क्या चीज़ होते हैं, सॉरी, बिफोर गोइंग इनटू दैट पार्ट वी कैन डू द प्रीवियस क्लासिफिकेशन। अब डायरेक्ट एक्टिंग दो तरह से हो सकते हैं। या तो वो जाके निकोटिनिक रिसेप्टर पे लग रहा है, ठीक है, जिसमें से हमारे पास दो सब टाइप्स की बात आती है, एन सब एन भी आ सकता है या एन सब एम भी आ रहा होता है, ठीक है। या वो क्या करिए? मस्कुरेनिक रिसेप्टर पे जाके एक्ट करिए, जो क्या कर रहे थे? सीधा ऑर्गन को जाके, मतलब मस्कुरेनिक रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है? ऑर्गन्स पे प्रेजेंट है, सही है, ऑर्गन लेवल पे प्रेजेंट है, जिन्होंने पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी करानी होती है। तो क्या करेंगे? उधर जाके बाइंड करें, ठीक है। अब जो आगे आ रहे होते हैं ना, इनको हम फर्दर डिवाइड कर रहे होते हैं कि कौन से आ रहे होते हैं, मतलब कोलिन एस्टर्स होते हैं या फिर दूसरे वाले होते हैं जिसमें हमने बात की थी, अल्कोलाइड्स वाले होते हैं, राइट। लेट मी शो यू दैट। मैं पहले आपको वहाँ से दिखा देती हूँ हमारी बुक में कैसे लिखा हुआ है। सी, बता दिया, जो डायरेक्ट एक्टिंग है दे कैन बी मस्कुरेनिक एंड दे कैन बी निकोटिनिक, ठीक है। मस्कुरेनिक को फर्दर डिवाइड किया हुआ है कि वो अल्कोलाइड्स भी हो सकते हैं और कोलिन एस्टर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। और इनडायरेक्ट
एक्टिंग की हमने पहले बात की है, अब इसको हम फर्दर में कर लेते हैं। इसमें 3 ड्रग्स के नाम लिखे हुए हैं। इसकी क्लासिफिकेशन ऐसी है कि शॉर्ट एक्टिंग कौन से हैं, ठीक है, इंटरमीडिएट टू लॉन्ग एक्टिंग कौन से, और वेरी लॉन्ग एक्शन कौन सा आता है। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि रिवर्सिबल कौन है और इरिवर्सिबल कौन है। एक तरह की क्लासिफिकेशन ये भी हो जाती है। अगर आप रिवर्सिबल की बात करोगे ना तो उसमें ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है, उसमें ये कार्बामेट्स भी आएंगे और एंड्रोफोनियम भी आएगा। लेकिन जब आप इरिवर्सिबल की बात करोगे ना, इरिवर्सिबल, दिस इज़ इरिवर्सिबल, ठीक है, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स वाला, ठीक है, वो इरिवर्सिबल हो जाता है। तो इस तरह हमने बात कर ली, ठीक है। तो इसकी क्लासिफिकेशन इनडायरेक्ट एक्टिंग कर सकते हैं, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, या फिर शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, वेरी लॉन्ग एक्टिंग, ठीक है। इतनी क्लासिफिकेशन होगी। अब जो हमारे पास क्लासिफिकेशन थी कि मस्कुरेनिक में बताया था कि कोलिन एस्टर्स भी हो सकते हैं और अल्कोलाइड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। कोलिन एस्टर्स के आगे उसने एग्जांपल्स बताए हुए कि एसिटाइल कोलिन खुद आ रहा होता है, एक मेथोकोलिन आ रहा होता है, कार्बोकोल आ रहा होता है, बेथेनोकोल आ रहा होता है। नाम याद थोड़े बहुत करने पड़ेंगे इसमें, ठीक है। या सेकेंड ग्रुप जो नेचुरली अक्रिंग अल्कोलाइड्स होते हैं उसमें पाइलोकार्पिन आ रहा है, निकोटीन आ रहा है। निकोटीन खुद बता रहा है कि वो निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे जाके भी एक्ट कर रही होती है, ठीक है। इसको कंफ्यूज नहीं करना, निकोटीन इधर भी एक्ट कर रही है, मस्कुरेनिक पे भी एक्ट कर रही है, ठीक है, और निकोटीन है तो निकोटिनिक पे भी एक्ट कर सकती है, ठीक है। फिर पाइलोकार्पिन बताया हुआ है, मस्कुराइन बताया हुआ है, वो नाम से शुक्र है, मस्कुरेनिक से मस्कुराइन हो गया। निकोटीन भी इधर आ रही होती, वो भी अल्कोलाइड है हमारे पास, ठीक हो गया। उसके बाद क्या था, हाँ, और लॉबी लाइन भी इसमें आ रही होती है। इतने ज़्यादा नाम याद करने की नहीं है, बस दो याद कर लो, हर क्लासिफिकेशन के समझ आ जाएगा। लेकिन